Hello children, again we are meeting you all by the help of this online classes, and today again we are going to read and understand the same first chapter, nature and significance of management of your business study book. It is our lecture number 5. In lecture number 4 we have discussed the objective of business management. बिजनेस मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, मोटिव क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। अभी हम आपको समझाएंगे। एटलीस्ट 10 लेक्चर तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10 लेक्चर के आफ्टर दैट उसके बाद आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज द सेकेंड चैप्टर। समझ में आ रहा? मे बी इस चैप्टर को कंप्लीट करने पे आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा, वो आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको अभी क्या करना है, इस चीज को देखना है। इट इज अ फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड योर टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। Your topic is principle of management, very important topic of management and very important topic of your business. That is what principle. एक प्रिंसिपल होता है, क्या होता है? स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल होता है ना, वहां पे एएल रहता है। यहाँ पे क्या है? एएल नहीं है, ये एएस है। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का होता क्या है, उसी चीज को हम आज जानेंगे और समझेंगे। मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। अभी इस लेक्चर में हमें समझना क्या है, हमें सिर्फ यही समझना है कि हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। आपको बेटा एक एक टॉपिक में समझा रहा हूँ, आपको नोट्स नहीं मिल रहे होंगे तो मुझे कांटेक्ट करिए, ऑफिस में कांटेक्ट करिए। हर टॉपिक का आपको बाय माय ओन वर्ड्स आपको नोट्स मिल जाएंगे, विच विल हेल्प यू फुल टू योर एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा? आप टॉपिक को देखिए, समझिए, जहां पे नहीं समझ में आता हो आप कमेंट में मेंशन करिए और मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा ना। तो आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। Management means what? To manage and control something in systematic order, chronological order, in accounting order. Now, according to yourself, you manage. Now, you manage yourself. I manage myself. Either in the form of business, in the form of education, in the form of any activities, everyone manage their own self. That is called management. Here, what the management is saying that management in business to manage and control how all the organization go for the profit, that is called management. that is called management. अब यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। It refers to a statement which reflect the fundamental truth about बिजनेस एंड इट्स इफेक्ट रिलेशंस। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझिएगा, बिजनेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कह सकते हैं इट रिफर्स टू द व्हाट, इट रिफर्स टू द फंडामेंटल राइट्स। बोर्ड पे मत जाओ, मेरी बात को सुनो, क्या होता है इसका डेफिनेशन समझो। इट रिफर्स टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ बिजनेस दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन should be run or follow the law, rules and regulation of Company Act, of what, Labor Act। सभी बिजनेसमैन को एक सिद्धांत बनाना है, एक उनका उपदेश, एक उनका क्या बोलते हैं मोटिव होना चाहिए, एक उनका रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप समझ, आपको मैं बता रहा हूँ मैनेजमेंट क्या होगा, मैंने आपको बताया, अब आपको मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ। हर बिजनेस का एक सिद्धांत होता है, जैसे रूल ऑफ लॉ,
इन बिजनेस मैं आपको रूल ऑफ लॉ इन बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ इन बिजनेस, जैसे आपको पता है बिलो 18 years labor are banned to work in factory or any organization। क्या है रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांत क्या है इसका रूल ऑफ लॉ कि आपको पता होगा ये एक सिद्धांत है कि बिजनेस में आपको सारे लॉ को फॉलो करना होता है। कंपनी एक्ट का लॉ, गवर्नमेंट का लॉ, सबका लॉ सिद्धांत में फॉलो करना, सबको लॉ फॉलो करना पड़ता है बिजनेस में। इसी तरह जब लॉ हम फॉलो करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या होता है, ये सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ देखिएगा ये चीज आपको समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट रिफर्स टू अ स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द बिजनेस एंड इट्स इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप टू एनीबॉडी। ये क्या करता है, ये अपना एक फंडामेंटल राइट जो बिजनेस का होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बताता है हर इंसान का, जैसे फंडामेंटल राइट आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा बेटा, मानव अधिकार जो पढ़ा होगा, उसी तरह बिजनेस में हर एम्प्लॉय का, हर लेबर का, हर बिजनेसमैन का अपना एक अधिकार होता है, एक राइट्स होता है, एक ड्यूटीज होती है। वो क्या होता है, उसी चीज को प्रोटेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल हमारा यही मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इस प्रोटेक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फंडामेंटल राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसी मैनेजमेंट को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इसी मैनेजमेंट को मैं बाइफरकेट करके डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा आसानी से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मैं फिर से आपको समझा, देखिएगा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने एग्जाम्पल लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। राम एक मैनेजर है, XY कंपनी का, XYZ कंपनी का एक मैनेजर है ना। एग्जांपल समझा दे रहा हूं आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, इसी एग्जांपल से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। राम आपका एक मैनेजर है XYZ कंपनी का, और इस XYZ कंपनी में ध्यान से देखिएगा, XYZ कंपनी में 20 मेल स्टाफ है, 20 फीमेल स्टाफ है, समझ में आ जाएगा आपको। 20 मेल स्टाफ है, 20 फीमेल स्टाफ है ना। अब टोटल स्टाफ यहाँ पे हो गए 40 स्टाफ हो गए, समझ में आइएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझा रहे हैं, 40 स्टाफ हो गए। अब ये राम जो है इस कंपनी के मैनेजर है। अब राम क्या करेंगे, राम का प्रिंसिपल जो है, राम का जो सिद्धांत है, राम मैनेजर है इस कंपनी के XYZ के, राम का जो बिजनेस मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो इनका सिद्धांत है, जो इनका रूल ऑफ बिजनेस है, वो क्या है, ये तो पहले चेकआउट करेंगे। दे आर वर्किंग ऑन टाइम और नॉट, राम इसको चेकआउट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, पे देम ऑन टाइम। तीसरा क्या करेंगे, नो एनी
टाइप्स ऑफ पार्शलिटी, किसी के बीच कोई देखा अनदेखा नहीं करेंगे, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब आइए 20 फीमेल स्टाफ है, सब कुछ इक्वली होना चाहिए। फीमेल स्टाफ एज कंपेयर टू मेल स्टाफ, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। समझ में आया बेटा? हर एक रूल ऑफ लॉ बिजनेस का सभी इंप्लॉई के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। सभी इंप्लॉई के लिए रूल ऑफ लॉ इक्वल होगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से पता चलेगा। राइट टू वोट जानते हो, फंडामेंटल राइट है ना? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी आपको फंडामेंटल मिला है कि नहीं मिला है? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा बेटा, आपको फंडामेंटल मिला है कि नहीं मिला? व्हाट? आप इसी राइट को फंडामेंटल, सिर्फ आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक वर्ड समझ लीजिए, इट इज डील अबाउट फंडामेंटल राइट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता क्या है? ये हमेशा इसका सिद्धांत है फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। अब फंडामेंटल राइट्स बिजनेस में क्या होता है? गेटिंग सैलरी ऑन टाइम, इक्वल among all the staff treatment, providing what? Compensation to all staff, no any kind of cheating, no any kind of partiality among the staff. These all are the come under the what? Fundamental rights of a business principal management. समझ में आ रहा? बिजनेस प्रिंसिपल मैनेजमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? नहीं समझ में आ रहा फिर से समझाएंगे। समझ में आया आपको? चलिए, वेरी गुड। अब ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए। XYZ राम ने एक कंपनी खोली, उसने 20 स्टाफ मेल को लिया, 20 फीमेल को लिया। अब राम को क्या करना है? वो मैनेजर है, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हेड है, तो आपको क्या करना? उसका सिद्धांत बनता है उस बिजनेस का, सभी को इक्वल ट्रीट करे, सभी को पेमेंट ऑन टाइम पे दे, सभी को लीव ऑन टाइम पे दे, सभी को हर चीज एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में करे। तो ऐसे चीज को हम क्या मानते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पता बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, आपको बिजनेस का रूल नहीं पता है, लॉ नहीं पता है, रेगुलेशन नहीं पता है, आपको बिजनेस का कोई सिस्टम ही नहीं पता है। किसी एम्प्लॉय को जब चाह बुलाया, किसी एम्प्लॉय को जब चाह सैलरी दिया, किसी एम्प्लॉय को जो चाह जब कर दिया, तो योर बिजनेस इज इन लॉस, योर बिजनेस इज इन नॉट प्रॉफिट वे, योर बिजनेस इज इन योर ऑलवेज लॉस। सो व्हाट हैपन? तो आपको क्या मिलेगा इस मैनेजमेंट में? आपको सिर्फ यही देखना होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यही समझना होगा कि इट डील्स about rules and law regulation of a business in which all the employee of a factory or company should be treated equally among all members in the form of paying salary, in the form of getting compensation, in the form of getting leave, in the form of all the facilities which is provided by the company. This comes to know the principle of management in the form of what? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका पूरा चैप्टर, पूरा बुक किस पे बेस है बेटा? वो आपका मैनेजमेंट पे ही बेस है। सारा चीज आपका किस पे डिपेंड है? वो मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है। आपको मैनेजमेंट को ही समझना होगा। आई होप कि ये समझ में आया। अब इसी में आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, इसके फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पॉइंट 1 मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, समझिएगा। पॉइंट 1 क्या? It always support the business run smoothly. Point 2, it always play a very important role for earning profit in business. Point 3, business principal management of business always be useful in all business. Point 4, principal management of business is always involved in internal and external activities of all business organization. Point 5, principle of management support the business to growth in the form of
MNC company, in the form of international, in the form of local level, or different varieties of companies. These are all are comes under the features of management. मैं ये आपको बाद में समझाऊंगा, बाद में आपको नोट्स दे दूंगा। रिवाइज कर देता हूँ आपको। आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है। उसके बाद आपको मैनेजमेंट में मैंने एग्जांपल भी दिया कि मैनेजमेंट मैनेज कैसे किया जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। और उसके साथ साथ आपको मैंने मैनेजमेंट का मेन मोटिव बता दिया कि जैसे राइट्स, आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, आपके मानव अधिकार जो होते हैं अदर वे में, इसी तरह बिजनेस में आपका एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फंडामेंटल राइट होता है, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो फैक्ट्री का हो। आपको सब डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।